बात मुझे आज इसलिए खुशी हो रही है कि हमारे आरके वाले भी आए। वो एक ऐसा प्यारा रिश्ता बना है जहाँ पर मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से संभाला। और पूना के बाद दूसरा चातुर्मास ललित मोदी जी के विश्वास पर द्वारका संघ ने लिया और प्रयास रहा कि उनके विश्वास पे खरी उतरूं, क्योंकि वो भी गुरुदेव की वजह से ही मुझे इतना परिचय नहीं था उनका, लेकिन उन्होंने एक भरोसे पे द्वारका संघ को चातुर्मास दिया। और स्पेशल ये है कि आज वो यहाँ पर जो पधारे हैं और एक अलग ही बॉन्ड उन्होंने हमको उस चातुर्मास में दिया। खासकर जयसी भंडारी जी जो कि आरके संघ के महामंत्री हैं, और वास्तव में महामंत्री ऐसा ही होता है जो एक श्रावक के रूप में भी है। मैं गुरुदेव से हमेशा कहती हूँ, मैं मसरूर में जितने दिन रही वहाँ पर भी उनका एक अलग ओरा मैंने देखा। सुबह उठते ही सामायिक सब कुछ करना, फिर अपने आरके स्थानक को संभालना, और कोई भी पंथ हो, कोई भी गच हो, कोई भी संप्रदाय हो, आरके संघ में आते हैं और वो उसी तरीके से उसकी तन मन धन से सेवा करते हैं। और उन्होंने जो दीक्षा में संभाला, और साथ में जो आज आए हैं गोटू भैया, रवि भैया और हमारे बिट्टू भैया, एक जो गुरुदेव ने उनको एक नाम दिया था 142, है ना, ऐसा ही कुछ प्यारा सा नाम है। और दीक्षा करवाने में जिस समय मैंने देखा कि अपनी बेटी की जैसे शादी होती है, ऐसे ही आरके संघ रात के 3-3 बजे तक स्वयं मोदी जी भी वहाँ पंडाल में खड़े रहते थे। तो वो एक ऐसे संघ के फौजी हैं, ये सब युवा टीम, मैं तो फौजी ही सेनानी कहूँगी, क्योंकि इन युवाओं की वजह से आज पूरा संघ को जो उन्होंने काम दिया हुआ है। और इस तरीके से आप आए, एक अलग ही भाव आया, क्योंकि हमारे हिमांशी जी महाराज के परिवार वाले ही कहूँगी उस बिटिया को दीक्षा दी, और मोदी जी तो बड़े पापा भी लगते हैं। सभी के सभी आज आए, गुरुदेव को विनती करी नव वर्ष के लिए। और जहाँ गुरु की आदेश हो जाए तो शिष्य को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो हमारा भी जो भाव है गुरुदेव ने बनाया है। और ये दीक्षा, ये चातुर्मास और गुरुदेव का चातुर्मास एक ऐतिहासिक रूप से आपने वहाँ पर संभाला है। एक ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन एक आत्मीयता भी आप जो हमें देते हैं। श्रावक वही होता है जो अम्मा पियरों की तरह अपने साधु साध्वियों को संभालते हैं। और मैं तो मोदी जी को हमेशा नासिक का राजा ही कहती हूँ। जहाँ वो खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। द्वारका संघ में मैं थी, लेकिन जैसे ही संदेश गया आपको बुलाया है, चाहे दोपहर के 12 बजे हो, आप तुरंत आ जाते हैं। और आज हमारे एक अच्छे सलाहकार भी हैं, जब भी मुझे कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, एक पहली घंटी पे उनका समाचार आ जाता है, हाँ जी मैं आ रहा हूँ। तो आज आप सब आए, इतना प्यार दिया है उस चातुर्मास में, हमेशा हमेशा आप हमें याद रहोगे। और इस छोटी सी साध्वी को जितना संभाला, खासकर भंडारी जी ने, हाँ जी दीक्षा हो जाएगी, 2 नहीं 10 दीक्षा भी हो जाएगी। मेरी बहना रिद्धिमा जी महाराज साहब के सानिध्य में, गुरुदेव हमारे उपाध्याय गौतम मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में वो जो दीक्षा हुई थी, एक यशस्वी दीक्षा आपने करवाई है, उसके लिए गुरुदेव ने तो आभार बोल ही दिया। मैं भी विशेष और जितनी बार समय मिलेगा उतनी बार आपको धन्यवाद दूंगी। तो बहुत बहुत साधुवाद। और अभी आपकी छुट्टी नहीं होगी, 1 नवंबर को आना अभी बाकी है। ये जो यहाँ आए ना, ये मुझे पता है किस लिए आए, क्योंकि ये भंडारी जी भंडार खोल के रखते हैं तो आरके से निकल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी ये आरके से निकल कर आए तो सिर्फ गुरु जी के लिए हैं, क्योंकि इनसे इनका संग संभालना होता है। तो आज तो आप पधारे, लेकिन प्रयास करेंगे, गोटू भैया सभी युवाओं को बोलूँगी, मोदी जी को बोलूँगी, 1 तारीख को गुरुदेव के जन्मोत्सव पर पधारने का भी लक्ष्य रखें। ये आप सभी से एक क्या है रिक्वेस्ट है, बाकी तो जैसी आपकी व्यवस्था है।